हेलो तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 की दिल खोल करके और मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो है देहरादून में। एक का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि ब्लैक हिल पहाड़ियां किस देश में है? तो बताओ कौन से देश में ब्लैक हिल पहाड़ियां स्थित हैं? तो ये हैं यूएसए में ब्लैक हिल पहाड़ियां। दो का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 3 है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो बताओ ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्वांटोसोम। क्या ये क्वांटोसोम कहलाती है? 3 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को कौन पृथक करता है? तो बताओ इन्हें कौन अलग करता है मानव शरीर से? 4 का आंसर देने वालों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ब्रिक। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 5 के पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? तो बताओ कौन सा तत्व प्राप्त होता है पिच ब्लेंड से? तो इससे प्राप्त होता है यूरेनियम। 5 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो विश्व साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो बताओ कौन सा था? तो मगध का जो प्रथम राजवंश है ये था हर्यक वंश। कौन सा था? हर्यक वंश था। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 8 है कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को किसके द्वारा बनवाया गया? बताओ किसने बनवाई थी आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद? तो इस मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, इंडियन मिरर पत्र के संपादक कौन थे? बताओ कौन थे इसके संपादक? तो इंडियन मिरर पत्र के जो संस्थापक थे वो थे केशव चंद्र सेन। यानी 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो बताओ ये कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट है ये 1784 में पारित हुआ। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? बताओ उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 12 की संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बताया गया अनुच्छेद 74 में। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 की मरे डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा देश बसा है? तो बताओ इनमें से कौन सा देश है जो मरे डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। यानी 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है कि प्रकृति में कौन सा कार्बनिक यौगिक की मात्रा सबसे अधिक है? तो बताओ कौन से कार्बन यौगिक की मात्रा सबसे अधिक है ये आपको बताना है। तो ये है सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की है। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 15वें नंबर का प्रश्न है कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? बताओ किसको कहते हैं? तो मैन ऑफ डेस्टिनी ये कहा जाता है नेपोलियन को। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि नील दर्पण के लेखक कौन है? बताओ इसके लेखक कौन है नील दर्पण के? तो इसके लेखक है दीन बंधु मित्रा। यानी 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 कि शेर कश्मीर किसे कहा जाता है? बताओ किसको कहते हैं शेर कश्मीर?
तो इसके नाम से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जाना जाता है। शेर कश्मीर के 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बताओ वो कौन है? तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वो है आरती साहा। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो बताओ कौन है, किसके द्वारा ये उत्तर रामचरित को लिखा गया है? तो ये भावभूति ने लिखा है। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने, कांग्रेस ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया? बताओ कौन सी बैठक में भाग लिया था कांग्रेस ने? तो कांग्रेस ने केवल दूसरे में भाग लिया था, बल्कि पहले और तीसरे में नहीं लिया था। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था? तो बताओ ये कब पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून 21 का राइट आंसर। तो इसे 52वां संविधान संशोधन के द्वारा पारित हुआ था। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि माओरो जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो बताओ कौन से देश में ये माओरो जनजाति पाई जाती है? तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाते हैं कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो बताओ कौन सी है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ। 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि देश की पहली महिला एम्पायर कौन थी? तो बताओ कौन थी? तो देश की पहली महिला एम्पायर ये थी अंजलि राय। कौन थी? अंजलि राय थी। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ इस पुस्तक के लेखक कौन है वन डे वंडर्स के? तो इसके लेखक हैं सुनील गावस्कर। यानी 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो बताओ ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो ये नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। 27वें नंबर का प्रश्न है कि मुक्ति दिवस मुसलमानों द्वारा किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ मुक्ति दिवस है मुसलमान कब मनाते हैं? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताओ कब हुई थी? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है ये हुई थी 1936 में। कब? 1936 में। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बताओ किससे संबंध रखती है ये शारदा एक्ट? प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर। तो इस एक्ट का संबंध है बाल विवाह से। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बताओ आयरन शब्द का संबंध कौन से खेल से? तो इसका संबंध है गोल्फ से। 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो बताओ कौन सा है देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय? 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है पंतनगर विश्वविद्यालय। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है, राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा? तो बताओ पहली बार है कब लगा था राष्ट्रपति शासन? प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लगा था 1951 में राष्ट्रपति शासन पहली बार। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ किसके द्वारा इस मेरा वतन पुस्तक को लिखा गया? तो ये लिखी है विष्णु प्रभाकर ने। 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ माती नहीं है मोती है। तो दिल्ली के जो लाल किला है इसमें मोती मस्जिद का निर्माण है औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख में किन की उपलब्धियों का विवरण है? तो बताओ
किन की उपलब्धियां हैं वो हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखी गई। तो इसमें खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है हाथी गुम्फा अभिलेख में। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 से कि राल्फ फिच किसके शासनकाल में भारत आया था? बताओ किसके समय आया था राल्फ फिच? तो ये अकबर के समय में भारत आया था राल्फ फिच। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 37 से खारवेल को किस उपाधि से पुकारा जाता है? बताओ कौन सी उपाधि से पुकारा जाता है? तो खारवेल को महाराज की उपाधि से पुकारा जाता है, यानी महाराज खारवेल। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है कि लखनऊ शहर की स्थापना किसने की? तो बताओ लखनऊ शहर को किसके द्वारा वसाया गया? तो लखनऊ शहर की स्थापना या बसाया ये लक्ष्मण जी ने बसाया था। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि गोल घर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताओ कब हुई थी गोल घर की स्थापना? प्रश्न संख्या 39 का आंसर है वो आपको देना है। तो ये स्थापना हुई थी 1786 में, यानी 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।